और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा बयान आया है सामने। अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि शाइस्ता को माफिया लिखना कितना सही है। तो माफिया करार दिया गया है शाइस्ता परवीन को, और इसी को लेकर अखिलेश यादव का सवाल कि कितना सही है माफिया करार देना उनका। अखिलेश का कहना है कि माफिया शब्द लगाना पुलिस की भाषा नहीं है, पुलिस को बीजेपी चला रही है। तो एक और गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी की बीजेपी पार्टी की ओर लगाया गया है। शाइस्ता परवीन जो कि माफिया करार दी गई हैं और इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शाइस्ता को माफिया कह दिया पुलिस ने अपनी। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो बजरंग तो नफरत फैलाने का काम पार्टी कर रही है बीजेपी पार्टी, और सीधे देखिए योगी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी सरकार ही है जो पुलिस चला रही है, पुलिस अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है। जैसे आदेश उनको दिए जाते हैं वैसा ही काम पुलिस करती है। अब पुलिस ने जो शाइस्ता परवीन को माफिया करार दिया है उसी को लेकर अखिलेश यादव का जवाब आप सुन रहे थे। जब मीडिया से घिरे अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि पुलिस माफिया बता रही है शाइस्ता परवीन को, तो उन्होंने कहा कि पुलिस को अधिकार नहीं है, वैसे ही पुलिस का काम नहीं है शाइस्ता को माफिया करार देना। ये योगी सरकार है जो अपने तरीके से पुलिस से काम करवा रही है। बहरहाल 50,000 का इनाम घोषित है शाइस्ता परवीन पर, जो कि लंबे समय से फरार चल रही हैं। सर्वेश से इस पर और जानकारी ले लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन लाइव जुड़ गए हमारे साथ, सीधे रुख करेंगे सर्वेश की तरफ। सर्वेश, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां पर यूपी पुलिस को योगी सरकार चला रही है क्योंकि शाइस्ता को माफिया कहना सही नहीं है। देखिए, दो बातें प्रमुख रूप से हैं, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल शूटआउट कांड 24 फरवरी को हुआ था और खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई थी, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था और इन्हीं अखिलेश यादव के जवाब में कहा था कि अगर आप इस सवाल को उठा रहे हैं तो माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उसके बाद माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हुई। तो आखिर अब अखिलेश यादव जी को पीड़ा क्यों हो रही है, सवाल नंबर 1 है। दूसरी बात यह कि जहां तक माफिया और अपराधी शाइस्ता परवीन को लिखे जाने की बात है, तो एक एफआईआर के उस क्रम में लिखा गया है पुलिस के द्वारा, जिसमें कि आतिन जफर, जिसके घर पर 16 अप्रैल को उस एफआईआर के मुताबिक शाइस्ता परवीन और उनके शूटर साबिर ने शरण ली थी। इसमें यह लिखा गया है कि माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन अपने शूटर के साथ आई थी और 16 अप्रैल की रात आतिन जफर के यहाँ यानी उसके पिता जफरुल्लाह के मकान पर खुलदाबाद थाना क्षेत्र में रुकी थी। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आपत्ति है। दरअसल यह आपत्ति उनकी राजनीतिक तौर पर है, क्योंकि सबके अपने अपने निहितार्थ हैं, अपने अपने वोट बैंक हैं, उसी को लेकर आपत्ति है। पुलिस उसी की होती है जिसकी सरकार होती है, यानी उसके जो भी नियम कानून है उसके तहत काम करती है। तो पुलिस ने नियम कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनसभा को संबोधित करके ये कहा था कि कानून का राज स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट कॉर्नर ही समझा जाए शाइस्ता के लिए, जो बयान उन्होंने दिया इसके मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव का ये बयान आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरने में जुट गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा का ये तर्क है कि दरअसल शाइस्ता परवीन इनामिया अपराधी हैं और ऐसे में वो माफिया की श्रेणी में आती हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो ये बयान है वो घिरते नजर आ रहे हैं अपने इस बयान को लेकर। और जाहिर सी बात है, योगी सरकार की जो मंशा है अपराधियों और अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। तमाम इनामी अपराधी उन पर कार्रवाई हो रही है, तमाम जो ऐसे अपराधी हैं उनके इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, ऐसे अपराधियों को बाकायदा चिन्हीकरण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, योगी सरकार अपराध और अपराधी के सफाये में जुटी हुई है और इस तरह के बयान। संकेत, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एसपी सिंह बघेल साहब जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। एसपी सिंह बघेल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है और मायने इसलिए रखती है कि अखिलेश यादव अपना जो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, दर्द उनका छलक रहा है माफिया शाइस्ता परवीन के खिलाफ, जो 75 दिन से ज्यादा हो गए हैं पुलिस को नचा रही है, पुलिस के हाथ नहीं आ रही हैं, आने को सामने आके सरेंडर भी कर सकती हैं लेकिन छुप रही हैं, भाग रही हैं, लास्ट लोकेशन उनकी बदली मिल रही है। तो फिर अखिलेश यादव इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि शाइस्ता परवीन भागी हुई है, फरार है और माफिया श्रेणी में है?
देखिएगा, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के दौरान ही ये लोग जो है माफिया बने हैं, जमीनों पर कब्जे किए हैं, अपहरण किए हैं, राजू पाल की हत्या हुई है, उस समय सब इनकी सरकार थी। इनकी टिकट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी जात, क्षेत्र और धर्म का हो, जो अपराध करेगा वो अपराधी कहलाएगा। किसी को प्रिविलेज नहीं है महिला होने का। कहने का मतलब है कि शाइस्ता परवीन का बेटा खुद असद उमेश पाल की हत्या में जाता है। अगर ये बाई द वे वहाँ सीसीटीवी नहीं लगे होते ना, तो अखिलेश यादव तो ऐसे ऐसे बयान देते, पूरा प्रोटेक्ट करते। लेकिन उमेश पाल के घर के आगे टीवी ने, सीसीटीवी ने हर चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अगर ये मास्क लगाए होते, साफा बांधे होते, दाढ़ी बड़ी हुई होती, अथवा सीसीटीवी नहीं होता, तो ये तो खुल कर के आते और ये कहते कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के FIR हो रही है। अब तो एवरीथिंग इज क्लियर। न्यूज 18 100 बार दिखा चुकी है किस प्रकार से असद मर्डर कर रहा है। तो जब ये घरों में जब ये बातें होती होंगी, अपराध की प्लानिंग बनती होंगी, जमीनों पे कब्जे होते होंगे, अथवा मार के आते होंगे, अथवा मारने जाते होंगे, अथवा टेलीफोन पर फरोतियां ली जाती थी, अथवा हड़काया जाता था, क्या शाइस्ता परवीन सब सुनती नहीं थी? सर, और देखिए शाइस्ता परवीन की तरफ अपना दर्द दिखा के योगी सरकार को घेरना और कहना कि पुलिस जो है वो उनके नक्शे कदम पर काम कर रही है। ये भी सत्ता में रहे हैं, जब ये सत्ता में रहे हैं तब पुलिस इनकी निशानदेही पर काम करती थी। नहीं, मैं इस मामले में कहना चाहूँ, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिनका हाथ, सरकार का हाथ किसी भी अपराधी के पीठ पर नहीं है। इसलिए भले आदमियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों के हौसले पस्त हैं। हमारे यहाँ वो ऐसे भागने से तो काम चलेगा नहीं। और उसको माफिया क्या है, जब आप देख रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या में जो मौके के अपराधी हैं वो कुछ ही दिन पहले शाइस्ता के साथ देखे जा रहे हैं, तो ये कोई गुप्त कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, फैमिली उसमें शामिल रही होगी। तो 120B में ही तो लिखाया गया है ना शाइस्ता को, उसको डायरेक्ट गोली चलाते हुए तो दिखाया नहीं गया उमेश पाल की हत्या में। 120B कहलाती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो वो उनको अदालत में हाजिर होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, और इसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है कि उनका रोल है या नहीं है, उनका अपराध में रोल है या नहीं, उमेश पाल की हत्या में उनकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है या नहीं है। तो ये फिर हमारी अदालत में, और अदालत बेल नहीं देती है लोअर कोर्ट, तो आप सेशन में जा सकते हैं, सेशन सुपर माननीय हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन भगोड़ा बन के थोड़ी जिंदगी कट सकती है। दीपक राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है दीपक राजन। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि शाइस्ता को माफिया बोलना गलत है और यूपी सरकार जो है, पुलिस जो है जितनी भी यूपी की, वो सरकार के हिसाब से काम कर रही है। सबसे पहले तो इस बयान के मायने क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, शाइस्ता को क्या बुलाया जाए, ये समझना चाहूंगी आपसे। जी मैं ये कह रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, वो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस है इनकी, पुलिस सरकार की, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। और किसी, ये तो कानून का अधिकार है कि किसको माफिया साबित करना है, किसको नहीं साबित करना है। अभी तक इनकी उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम रही है कि सर, जब आपकी सरकार थी सत्ता में, तब क्या आपके कहने पर पुलिस काम नहीं करती थी? नहीं, आप जैसे करनी चाहिए थी कि इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, कितने लोग, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं मीडिया से, एक बार आप सुन लीजिए, तब शायद आप जैसे इनके मंत्री के लोगों का नाम इसमें आना शुरू हुआ, सुन लेते हैं सर एक बार अखिलेश यादव जी का बयान। एनकाउंटर, हत्याएं कराना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है दीपक जी, एक बार अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था ये भी सुना देते हैं। शाइस्ता को माफिया कह दिया पुलिस ने अपनी। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो बजरंग दीपक जी, आपने सुना होगा अखिलेश यादव क्या कह रहे थे। हालांकि आप तो समर्थन ही करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी महिला जिसने शूटरों की मदद की,
जो रंगदारी से लेकर किडनैपिंग से लेकर सारी चीज का लेखा जोखा रखती थी, जो वसूली अकाउंट तक बनाकर रखी थी, उसको फिर क्या बुलाया जाएगा? देखिए, सवाल इसमें समर्थन करने का नहीं है। सवाल यह है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में 9 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं। एक ऐसी महिला जिसका नाम हर चीज में शामिल है, उसको क्या बुलाया जाएगा? मैं आप ही के सवाल कर रहा हूं। इनका सिस्टम, इनका इंटेलिजेंस इतना फेल कैसे था कि वो रंगदारी करती थी, वसूली करती थी और इस तरीके के काम करती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावों को पोलराइज करना चाहती है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट करके वो राजनीति करना चाहती है। लेकिन दीपक जी, अब भी मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। और एसपी सिंह बघेल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बातचीत की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है।